गुड आफ्टरनून क्लास। मैं अजय सिंह आप लोगों के बीच में आज हम लोग इतिहास प्रश्न श्रृंखला की दूसरी सीरीज पे काम करने आए हैं। किस पे? दूसरी सीरीज पे काम करने आए हैं और बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से की गई इस सीरीज पर जो किया गया जो काम है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश के गुडेम, बहुत इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश के गुडेम। गुडेम एक ट्राइब्स है। गुडेम क्या है? एक ट्राइब्स है अर्थात जनजाति है। गुडेम विद्रोह को किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं और बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं। ध्यान रखना है। तो गोटीपति ब्रह्मैया सरोजिनी नायडू आप एलिमिनेशन करते हैं। आंध्र प्रदेश की बात है ना। गोटीपति ब्रह्मैया सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू आंध्र प्रदेश की भी है, ध्यान रखना है। कल्लूरी चंद्रमौली, अल्लूरी सीताराम राजू, बड़ा फेमस नाम है। जब ऐसे नाम हो और कोई वैसा फेमस नाम हो जो ट्राइब से, सरोजिनी नायडू ने कभी ट्राइब से भी काम नहीं किया, ध्यान रखना है। कभी ट्राइब से, कभी जनजाति पे काम नहीं किया। तो इस चीज को फोकस करके काम करना है। एलिमिनेशन करते हैं और इनको हम क्रॉस करते हैं कि ये नहीं हो सकते, ऐसे सवाल करना है। तो अब कितने बचे? 3 ऑप्शन बचे, कल्लूरी चंद्रमौली, सरोजिनी नायडू, गोटीपति ब्रह्मैया। अब इसमें कॉमन सेंस लगाइए। इसमें नाम तुमको जो पढ़ाई किए हैं थोड़ी भी हो, तो ये 2 नाम के बजाय ये नाम थोड़ा ज्यादा फेमस लगता है, अल्लूरी सीताराम राजू। तो इसका ये क्वेश्चन जो है ये क्या है? इसका आंसर आएगा अल्लूरी सीताराम राजू। ध्यान रखना है, अल्लूरी सीताराम। हुआ क्या था? ये विद्रोह क्यों हुआ था? ये वनों की कटाई, वनों की कटाई, वनों मतलब पेड़ पौधे, वनों की कटाई के विरोध में किया गया आंदोलन, में किया गया आंदोलन। वन काटे जा रहे थे, ब्रिटिश सरकार के फरमान से वनों की कटाई हो रही थी बड़े पैमाने पर। और ध्यान रखना है, वनों की कटाई जो बड़े पैमाने पर हो रही थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया था उसके विरोध में गुडेम आदिवासियों ने विद्रोह किया। उस विद्रोह का नेतृत्व किया किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू। ध्यान रखना है। तो सवाल दिमाग में, गुडेम विद्रोह हुआ किसके किसके द्वारा किया गया? जनजातियों के द्वारा किया गया, क्योंकि उनके वन काटे जा रहे थे, उनके पेड़ काटे जा रहे थे, कहां रहते, ये समस्या थी। और उस विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन, भारत में स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लोकल गवर्नेंस की बात। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। पहली बात, स्थानीय स्वशासन 1882 में, स्थानीय स्वशासन 1882 में लागू किया गया, लागू किया गया, किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो ध्यान रखना, स्थानीय लोकल गवर्नेंस लागू कब हुआ? तो आपको बताना होगा 1882। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। आंसर देखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड रिपन। ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आता है सवाल, ध्यान रखना है। बहुत ही सवाल आया हुआ है और इस सवाल की जो परिकल्पना होती है सीधे रिपन, आंसर लोकल गवर्नेंस की जैसे बात आए तुरंत आप लॉर्ड रिपन को हिट करिएगा और चीजों को आगे बढ़ जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन के जनक, सीधे करके ऐसे सवाल पूछा जाता है। क्लियर है? सती प्रथा, फिर वही बात आ गई। सती प्रथा निवारण, ये सती प्रथा निवारण अधिनियम वर्ष में लागू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कैसे।
सती प्रथा निवारण अधिनियम, भैया इसका करेक्शन कर लेना, 1988 सती, ये भारत सरकार, स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, तो ध्यान है, सती प्रथा निवारण पूरी तरह से सती प्रथा पर काम कर दिया गया स्वतंत्र भारत में, तो इसका एक आबलिक करके 1987, यदि 87 ऑप्शन में नहीं है तब आप 88 टिक कर दीजिएगा, लेकिन रियल में इसका आंसर आएगा 1987, सती प्रथा निवारण अधिनियम। क्लियर है? नेक्स्ट, चरमपंथी और नरमपंथी। चरमपंथी मतलब वो जो तो उग्र होते हैं, गर्म होते हैं, गर्म मिजाजी होते हैं, कहने का मतलब ऐसे मत सोचना। तो चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन कब हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, सीधे सवाल पिक करना है, कब? 1907। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, प्रथम विभाजन भी इसे कहते हैं, आपको यह भी ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या है, प्रथम विभाजन भी कहते हैं। जो विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907। 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ, सूरत अधिवेशन में हुआ था, क्योंकि यहां पर अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा आपसी विवाद हुआ, जिसके कारण यहां पर ध्यान देना है कि लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे चरमपंथियों के द्वारा विद्रोह की रणनीति अपनाई गई और विद्रोह अध्यक्ष के पद को लेकर किया गया। और इसी विद्रोह के साथ ध्यान रखना है, कौन अध्यक्ष नामित किया जाता है उस पर बात होती है, रास बिहारी घोष को बनाया जाता है यहां पर अध्यक्ष, लेकिन यहां पर बाल गंगाधर तिलक के बनने की बात आती है, जिस पर मतभेद होते हैं और कांग्रेस का पहली बार विभाजन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907। कब हुआ भैया? 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। क्वेश्चन ए ऑप्शन इसका इज द राइट। चौरी चौरा या चौरा चौरी कांड कब हुआ? जब ये लोग कांड शब्द आता है, एक्शन बोलना चाहिए यहां पर, कांड कोई ऐसी थोड़ी ना कांड कर दिया था जो बहुत निर्लज्जता थी, इसको एक्शन बोला। जैसे देखा काकोरी कांड पहले बोला जाता था, काकोरी कांड को सरकार ने उस पर काम किया, संशोधन किया, कहा कि अब आप काकोरी कांड नहीं बोलेंगे, काकोरी एक्शन बोलेंगे। उसी प्रकार चौरी चौरा चौरी कांड नहीं, चौरा चौरी एक्शन अब करना चाहिए। लेकिन चलिए हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि चौरा चौरी कांड कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 1922। कब होता है? 1922। ये जगह ध्यान रखना, ये जगह है कहां? गोरखपुर। ये जगह कहां है? गोरखपुर में। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ? 1922 गोरखपुर। ध्यान रखना है कि डेट इसकी पूछी जाती है 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलनकारी और ब्रिटिश सरकार के पुलिसकर्मियों के बीच यह एक ऐसी झड़प होती है जिस झड़प में बहुत सारे आंदोलनकारी शहीद हो जाते हैं तथा और लगभग 22 पुलिसकर्मियों की भी हत्या हो जाती है। और इस कांड की वजह से, कि चौरा चौरी कांड की वजह से असहयोग आंदोलन भी वापस लिया जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ता है। कब होता है? 1922। नेक्स्ट, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया। बहुत तगड़ा सवाल है। मिले तो मिले, दिल खोल के मिले, नहीं तो ऐसे जाने दो।
जब टीपू सुल्तान, हैदर अली टीपू, मैसूर पढ़ेंगे, मैसूर की पटकता देखेंगे, तब वहां पर ऐसी चीज जाते हैं। क्या लाजवाब का लड़ाका था, किस हिसाब से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर मृत्यु को सीधे गले लगा लिया। वो ये व्यक्ति था, ये हैदर अली का लड़का था, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान एक वो व्यक्ति था जिसने उस दौर में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, फ्रांस के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। सीधे जब आप बड़ी एग्जाम यूपीएससी की तैयारी करेंगे और आईएएस का मेंस लिखेंगे, तब वहां पर आएगा कि फ्रांसीसी आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है, उस समय टीपू सुल्तान के द्वारा देखिए कैसे, मतलब कैसे संबंध स्थापित करते हो, जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है। लेकिन क्या बताया जाए, वही है कि आप कितने भी होशियार हो, यदि भाग्य ने साथ नहीं दिया तो सब कुछ, और भाग्य ने ही साथ नहीं दिया। पूरी तरह से आधुनिकता पर खुद को, पूरे सिस्टम को समय के साथ बदलने का प्रयास किया था टीपू सुल्तान। कहते हैं वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता, क्या बात करते हैं, स्वतंत्रता के वृक्ष, ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया था और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। जैकोबिन क्लब एक फ्रांस में चलने वाली एक संस्था थी, उसका सदस्य बना। और उसके सदस्य बनने से फायदा क्या होता था कि यदि जो सदस्य है उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेगा तो फ्रांस का जैकोबिन क्लब पूरी तरह से आकर के साथ खड़ा होगा। लेकिन चीजें नहीं बन पाई। वो नाम है टीपू सुल्तान। आंसर इसका आएगा टीपू सुल्तान। बहुत आप पढ़ेंगे टीपू सुल्तान को, कभी ठीक से पढ़िएगा, बहुत मजा आता है पढ़ने में। कभी मैसूर पढ़िएगा उठा के, देखिएगा कैसे कैसा लड़ाका था, कैसे लड़ा है। नेक्स्ट, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपराधिक जनजाति, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ? 1871। अब कैसे? उस समय आप ध्यान दीजिएगा कि 1857 के विरोध के बाद 1858 अधिनियम के तहत महारानी का शासन था। कंपनी का शासन तो समाप्त हो चुका था। महारानी के शासन के दौरान औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपराधी कोई भी जनजाति अपराध करती है तो उसको इस अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा। ये बातें ध्यान रखना। तो क्या आंसर इसका आएगा? 1871। निम्नलिखित में किस वर्ष ज्योतिबा फुले ने, क्या बात है, ऐसे ऐसे समाज सुधारक हुए, समाज को सुधारने का काम किया। ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी। सीधे सीधे सवाल पूछा जाता कब? तो आपको ध्यान रखना है 1848। ज्योतिबा फुले ये महिला नहीं है, पुरुष हैं, ध्यान रखना। ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक है। महाराष्ट्र में इन्होंने समाज को सुधारने का महाराष्ट्र केंद्र बिंदु बनाया और महाराष्ट्र में रह करके इन्होंने काम किया है ज्योतिबा फुले ने। और इस स्तर पे काम किया है कि पूरी ख्यात इनको, इतिहास पूरी तरह से सब दिन याद रखेगा। और इस समाज के लिए जो जाति व्यवस्था के विरोध में और खास करके जाति व्यवस्था, ऊंच नीच की भावना को, मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया, साथ साथ लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले। क्लियर है? तो इसका आंसर है 1848। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट, सीधे सवाल पूछा जाता है 1857 के विद्रोह। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो मुगल शासक से, जाहिर सी बात है जहांगीर तुरंत काट दीजिएगा, औरंगजेब काट दीजिएगा, नाना साहेब ये नाम आता है। आपको ध्यान रखना है कि बहादुर शाह थी। इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था क्योंकि जफर उपनाम की एक कविताएं लिखा करते थे, इसलिए इन्हें बहादुर शाह। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ, 1857 विद्रोह दिल्ली से, दिल्ली में विद्रोही गए और
बहादुर शाह द्वितीय को मुगल बादशाह या मुगल सम्राट घोषित किया और विद्रोह की बागडोर दी। इनके साथ एक सहयोगी थे, सेनापति वक्त खान थे। क्या नाम था? वक्त खान। और ब्रिटिश सरकार ने 1857 विद्रोह का दमन किया। 1857 विद्रोह में दिल्ली का जो दमन किया था, हडसन और निकोलसन के द्वारा दमन किया गया। उस दमनात्मक कार्रवाई के द्वारा इनके पुत्र और पौत्रों को गोली मार दी गई और उसके बाद इनको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। ध्यान रखना है कि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को 1857 विद्रोह के उपरांत कहां निर्वासित किया गया? तो क्या बताएंगे? रंगून निर्वासित किया गया था। और रंगून कहां पड़ता है? बर्मा। बर्मा को आधुनिक समय में क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, 1930 में डिप्रेस्ड एसोसिएशन, डिप्रेस्ड एसोसिएशन की सूरत, पहले सवाल यही मिल गया, आपको ध्यान रखना है कि डिप्रेस्ड एसोसिएशन कब स्थापित किया, कब शुरुआत की गई? तो आप बताएंगे 1930 में। कब शुरुआत की गई थी? तो आप क्या बताएंगे? 1930 में। डिप्रेस्ड एसोसिएशन का उद्देश्य दलितों के उत्थान को लेकर था। दलितों के उत्थान से संबंधित था। अट 1930 में डिप्रेस्ड एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर आएगा, दलितों की बात अधिकांशतः जो बड़े पैमाने पर और आगे आकर काम किया है वो नाम है B.R. अंबेडकर। कौन है वो? B.R. अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1930 में डिप्रेस्ड एसोसिएशन की शुरुआत होती है। कब? 1930 में। उद्देश्य क्या था? दलितों के उत्थान से संबंधित, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से लोग पिछड़े हैं और खास करके समाज, राजनीति, आर्थिक तंगी से बदहाल जीवन जी रहे हैं, उनको उठाने का प्रयास किया था। इसलिए डिप्रेस्ड एसोसिएशन की स्थापना 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का पहला नगर निगम की बात आती है तो ध्यान रखना, भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित हुआ और कहां स्थापित हुआ, ये ध्यान रखना है कि तो 1688 में। कब स्थापित होता है? 1688। भारत का प्रथम नगर निगम, पहला नगर निगम चेन्नई। पहले इसको मद्रास कहा जाता था, ध्यान रखना है। तो ये प्रथम था, ये प्रथम था, ये पहला नगर निगम, फिर दूसरा नगर निगम, उसके बाद 3 नगर निगम की बात आती है कि कौन कब स्थापित हुआ। चेन्नई के बाद आपको ध्यान रखना है कि बंबई, दूसरा नगर निगम कब कहां स्थापित किया गया? बंबई। तीसरा नगर निगम कलकत्ता। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बार जो नगर निगम की स्थापना आती है 1688 में आती है और 1688 में चेन्नई, मद्रास, उसके बाद में बंबई, उसके बाद कलकत्ता। ये सीक्वेंस याद रखना। भारत का प्रथम नगर निगम कहां स्थापित किया गया? चेन्नई, दूसरा बंबई, तीसरा कलकत्ता। सर्वप्रथम कब? 1688। क्लियर है? नेक्स्ट, कोहाट दंगे कब हुए? पहली बात हमें ध्यान रखना है, कोहाट दंगे कब हुए और कहां हुए, कैसे, और लोकेशन पहली बात हमें होनी चाहिए कि कोहाट दंगे। तो याद रखना है 17 सितंबर 1924। 17 सितंबर 1924 इसका ये आंसर सही होगा। अच्छा, कोहाट दंगे हुए कहां? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, उत्तर
पश्चिम सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में हुए थे कोहाट दंगे। ध्यान रखना, कोहाट दंगे कहां हुए? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। कब हुए? 17 सितंबर 1924 में। वहां पर ध्यान देना, ये हिंदू मुस्लिम की मेजॉरिटी थी। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम बहुसंख्यक थे, हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक थे। हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी के बीच में कुछ आपसी विवाद होता जिसके तहत यहां पर दंगे होते। तो कोहाट दंगे कब हुए? 17 सितंबर 1924 में हुए। कहां हुए? तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। एक सवाल ऐसे बनता है, कहां? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर, ध्यान देना इस चीज को, सीधे बात आ गई है, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया? तो ध्यान रखना है, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया? पहला नाम आता है अकबर। कौन है भैया? अकबर। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति होती है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1563 में तीर्थ यात्रा, 1564 में जजिया कर की समाप्ति। ध्यान रखना, तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों से लिया जाता था तीर्थ यात्रा कर, और जजिया कर एक गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर था। जो जजिया कर था, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर था, और तीर्थ यात्रा कर वो था जो तीर्थ करने यात्री जाते थे उनसे लिया जाता था। तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति और 1564 में जजिया कर की समाप्ति मुगल शासक अकबर के द्वारा की गई। ये धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालय की, भारत में हाई कोर्ट की पहली संस्था किस वर्ष स्थापित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो 1862, ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1862 कहां स्थापित? कलकत्ता। कलकत्ता एक नंबर, दूसरे नंबर पर मद्रास, तीसरे नंबर पर बंबई। 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। आपको कलकत्ता, मद्रास और बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में। और प्रयागराज उच्च न्यायालय, नोट पॉइंट देंगे, नोट पॉइंट लिख के यहां पर, इलाहाबाद या प्रयागराज उच्च न्यायालय, क्या प्रयागराज उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना 1866। ये नोट कर लीजिएगा। कभी कभी इसको पूछते हैं कब, या कभी कभी पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता था, वर्तमान में इसे प्रयागराज उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता है, कब स्थापित हुआ था? 1866 में। कब? 1800। तो सर्वप्रथम देखा जाता है भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1862 में, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। क्लियर है? नेक्स्ट, इसको ठीक से करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में 2 गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916। अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, अध्यक्षता पूछा जाएगा तो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने।
यहां पर नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ मंच पर आए थे। नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस एक साथ मंच पर आए थे। 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, 1916, अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। यहां पर पुनर्मिलन होता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस का तथा गरम दल और नरम दल का। क्लियर? अगला, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी ठीक से आपको करना होगा। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? सबको पता है, फेडरेशन कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी। कब की गई थी? 1937। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस धर्म की स्थापना भारतीय उपमहाद्वीप में हुई? ओहो, अरे काटो भैया, सब काट दो। बौद्ध धर्म, संस्थापक गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ। बहुत अच्छा सवाल है। किस धर्म की स्थापना भारतीय? लाइट ऑफ एशिया पढ़े हैं? बुद्ध की बात आती है, जाहिर सी बात, निकलते हैं, बढ़ते आगे। नेक्स्ट, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद निम्नलिखित किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बहुत अच्छा सवाल। मतलब ध्यान रखना है कि किसकी गिरफ्तारी के बाद किसने इसका नेतृत्व किया था। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है इस क्वेश्चन को। बस वही एक नामचीन है जिनका, भाई मुथुलुचि रेड्डी, एकॉले, सरोजिनी एंड नायडू, एनी बेसेंट। लॉजिक लगा के इसको सही कर लेना। भाई एनी बेसेंट का रोल उस समय इतना नहीं है। गांधी जी ने सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के पर, नमक सत्याग्रह 1930, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सब एक साथ जाते हैं। अब उस समय कौन है साथ? सरोजिनी नायडू। तो गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद निम्नलिखित किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो कौन है? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है, देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा का जो उद्देश्य था, एकेश्वरवादी था। एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी धारणा। एकेश्वरवादी धारणा पर बल दिया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1838 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना के समय। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। आपको ध्यान रखना है। और एकेश्वरवादी धारणा पर बल दिया था। मूर्ति पूजा और सब, मतलब कहा जो कुछ सब एक है। देवता, भगवान, धर्म सब किनारे करो, एकेश्वरवादी है। एक सिर्फ जो कुछ है दुनिया में, सब कुछ एक ही ईश्वर है। तो एकेश्वरवादी विचारधारा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी की थी। कब? 1839 में। कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट, कृषक के लिए एकत्रित भू राजस्व को किस रूप में जाना जाता था? कृषक के रूप में एकत्रित भू राजस्व, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ध्यान रखना है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो व्यवस्था है वो कृषकों की अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है कृषकों के लिए थी। जो प्रत्येक रैयत मतलब प्रत्येक किसान से लिया जाने वाला यह एक भूमिकर था। जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। क्लियर है? तो आज यही तक। ये दूसरी सीरीज के 20 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगली बार हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। मैं अजय सिंह।